दोस्तों बीते 19 दिसंबर को लैंड ऑफ सन, सी एंड सर्फ कहे जाने वाले राज्य गोवा ने अपना 61th लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया। दरअसल 19 दिसंबर 1961 के ही दिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पोर्टुगीज रूल से फ्रीडम दिलाई थी। इसी वजह से हर साल इंडिया का ये मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट स्टेट 19 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से 450 साल लंबे पोर्टुगीज रूल से मिली आजादी के रूप में सेलिब्रेट करता है। लेकिन इस बार 18 दिसंबर का दिन भी गोवा के लिए बड़ा खास रहा। वजह थी INS यानी इंडियन नेवल शिप मोरमुगांव की कमिश्निंग सेरेमनी। प्रोजेक्ट 15B के तहत बिल्ड किया गया ये स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन इंडियन नेवी के लिए किसी मेजर माइलस्टोन से कम नहीं था, क्योंकि INS विशाखापट्टनम के बाद अब इंडियन नेवी को एक और इंडिजिनस वॉरशिप मिल गई है। ये वॉरशिप सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बेहतरीन मिसाल है। यही वजह है कि INS मोरमुगांव की कमिश्निंग सेरेमनी को अटेंड करने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नेवी चीफ एडमायरल R हरि कुमार, गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई और गोवा के CM प्रमोद सावंत जैसे सभी इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज खुद मौजूद थे। INS मोरमुगांव का नाम गोवा के हिस्टोरिकल पोर्ट सिटी के नाम पर रखा गया है। वैसे तो नेवी में सिटीज के नाम पर शिप्स के नाम रखने का ट्रेडिशन है, लेकिन INS मोरमुगांव का नाम अपने आप में ही खास है। इस वॉरशिप के नाम को लेकर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कहना था, एक बंदरगाह के रूप में भी मोरमुगांव ने भारत के समुद्री व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी यह देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कारण इसे एक विशेष स्थान बनाए रखेगा। चाहे वह मोरमुगांव किला हो या मोरमुगांव बंदरगाह, दोनों ही भारत के भारतीय इतिहास में महान विशिष्टता के साथ दर्ज है। दरअसल 17वीं सेंचुरी में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी ने जब पोर्टुगीज इन्वेजन के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया था, उस वक्त मोरमुगांव के किले और मोरमुगांव के पोर्ट ने संभाजी के इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि इस वॉरशिप का नाम मोरमुगांव पर रखे जाना इस स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन को और भी ज्यादा खास बना देता है। INS मोरमुगांव प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप है, जिसे पिछले कुछ सालों से इंडियन ओशन में लगातार बढ़ती चाइनीज इंटरफेरेंस के खिलाफ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जा रहा है। दोस्तों आज के डिस्कशन में हम इसी INS मोरमुगांव की बात करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम इस न्यू डिस्ट्रॉयर के सभी की फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इस वॉरशिप के कमीशन होने से इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ में किस तरह से बढ़ोतरी होगी और कैसे इंडियन ओशन रीजन में ये वॉरशिप चाइनीज इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने का काम करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इस नए साल आप सबके जीवन को एक नई उम्मीद, एक नई दिशा देने के लिए स्टडी IQ स्टार्ट करने जा रहा है 2024 के लिए अपना पहला फाउंडेशन बैच, जिसमें हम सब नए साल के साथ शुरुआत करेंगे UPSC 2024 के लक्ष्य को फुल थ्रॉटल के साथ अचीव करने की तैयारी। इन बैचेस में हम UPSC की तैयारी के हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर हायर लेवल कॉम्प्लेक्सिटीज को एक एक करके सॉल्व करेंगे। दोस्तों इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ मात्र और मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 2 जनवरी इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो आप भी इस नए साल AG लाइव कूपन कोड को यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट के साथ कहिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। आइए दोस्तों सबसे पहले न्यूली डेवलप INS मोरमुगांव के की फीचर्स को जानते हैं। INS मोरमुगांव को मुंबई के माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड पर डेवलप किया गया है। INS मोरमुगांव को बनाने की शुरुआत सितंबर 2016 में हुई थी। पिछले साल गोवा के 16th लिबरेशन डे के ही दिन इस वॉरशिप का सी ट्रायल कंडक्ट किया गया था। अगर हम INS मोरमुगांव के की फीचर्स की बात करें तो इस डिस्ट्रॉयर की लेंथ 163 मीटर और विड्थ 17 मीटर है। वहीं पानी में इसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी 7400 टन की है। इस वॉरशिप की आउटर लेयर स्पेशल स्टील से बनी है, इस वजह से ये दुश्मन रडार सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकती है। ये वॉरशिप स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर से भी इक्विप्ड है, जो दुश्मन के अटैक को
प्रिडिक्ट कर लेगा। साथ ही इसमें इंस्टॉल्ड मॉडर्न रडार की हेल्प से इस वॉरशिप पर बहुत खराब वेदर में भी नेवी के हेलीकॉप्टर्स लैंड कर पाएंगे। आईएनएस मोर्मुगांव का पेरेंट नंबर D67 है। इस नेवल शिप की एक खास बात यह है कि ये डिस्ट्रॉयर इंडिया का मोस्ट मॉडर्न वॉरशिप है, जिसके 75% इक्विपमेंट और वेपन्स देश में ही बनाए गए हैं, जो इसे ट्रूली इंडियन और इंडिजिनस वॉरशिप बनाता है। ये वॉरशिप मॉडर्न वेपन से इक्विप्ड है। आईएनएस मोर्मुगांव पर सरफेस टू एयर मीडियम रेंज मिसाइल्स और सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स को इंस्टॉल किया गया है। अलावा समुद्र में दुश्मन सबमरीन्स को टारगेट करने के लिए इसमें इंडिजिनसली मेड टारपीडो ट्यूब लॉन्चर्स और रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। आईएनएस मोर्मुगांव में इंस्टॉल्ड मिसाइल्स फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को 70 किलोमीटर के डिस्टेंस से टारगेट करने में सक्षम है, जबकि ये लैंड और सी में मौजूद टारगेट को 300 किलोमीटर की डिस्टेंस से हिट कर सकती है। साथ ही इस वॉरशिप में 127 mm गन और AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम भी लगा हुआ है। इसके अलावा आईएनएस मोर्मुगांव इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, फोल्डेबल हैंगर डोर, हालो ट्रैवर्सिंग सिस्टम, क्लोज इन कॉम्बैट सिस्टम और बो माउंटेड सोनार से भी इक्विप्ड है। वहीं स्पीड के मामले में भी ये वॉरशिप दुनिया के सबसे बेहतरीन और जबरदस्त डिस्ट्रॉयर से लोहा लेने की काबिलियत रखती है। इसमें 4 पावरफुल गैस टर्बाइन्स लगी हैं, जो कि कंबाइंड गैस एंड गैस यानी COGAG स्केल के हैं। इन टर्बाइन्स की हेल्प से आईएनएस मोर्मुगांव पलक झपकते ही 30 नॉट यानी करीब 55 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकता है। आईएनएस मोर्मुगांव 75,000 स्क्वायर किलोमीटर सी एरिया को मॉनिटर करने में सक्षम है। साथ ही इस वॉरशिप पर 50 ऑफिसर समेत 300 सोल्जर्स को डिप्लॉय किया जा सकता है। दोस्तों, एक वक्त था कि इंडियन ओशन में इंडिया का दबदबा था और हमारी कोस्टल बॉर्डर्स सेफ एंड सिक्योर मानी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में तेजी से मजबूत होते चाइना ने अपनी रूट्स को इंडियन ओशन में फैलाने का प्रयास किया है। लास्ट डिकेड से चाइनीज इंटरवेंशन इंडियन ओशन रीजन के इन एंड अराउंड देखने को मिल रहा है और अब इससे कई गुना बड़ी चाइनीज प्रेजेंस को आसानी से महसूस किया जा सकता है। चाइना कंटिन्यूअसली अपनी फ्लीट में वॉरशिप्स के नंबर्स को इंक्रीज कर रहा है। ऐसे में इंडिया को अपनी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए चाइना को स्ट्रैटेजिकली काउंटर करना जरूरी हो गया है। लिहाजा इंडिया की ओर से इस डायरेक्शन में कई मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। एडमायरल R हरि कुमार के मुताबिक चाइना के सभी स्टेप्स पर इंडिया की नजर है और इसके रिगार्डिंग प्रिकॉशनरी स्टेप्स गवर्नमेंटल और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी लिए जा रहे हैं। अपनी नेवी को मजबूत करने के लिए इंडिया ने लास्ट 7 इयर्स में 29 शिप्स को अपनी नेवल फ्लीट में शामिल किया है। वहीं 38 और शिप्स अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में हैं। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि इन सभी वॉरशिप्स को इंडिया में ही तैयार किया गया था। गवर्नमेंट की मंशा है कि ईयर 2047 तक नेवी को पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए। इसी के तहत इंडिया ने अब इंडिजिनसली मेड आईएनएस मोर्मुगांव को नेवी में कमीशन किया है। इस वॉरशिप को इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 15B के तहत डेवलप किया गया है। दरअसल इंडियन नेवी ने कोस्टल रीजन की डिफेंस कर्ल को मजबूत करने के लिए 2013 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसके तहत 4 वॉरशिप्स बनने थे, जो विशाखापट्टनम, मोर्मुगांव, इम्फाल और सूरत हैं। इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स को डिजाइन किया था। उन्हीं वॉरशिप में से सेकंड डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोर्मुगांव है। फर्स्ट वॉरशिप आईएनएस विशाखापट्टनम को इस प्रोजेक्ट के तहत 21 नवंबर 2021 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। वहीं आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत का काम भी तेजी से चल रहा है। विशाखापट्टनम क्लास के ये डिस्ट्रॉयर्स इंडिया में बने मोस्ट पावरफुल वॉरशिप में से एक हैं और अब आईएनएस मोर्मुगांव के कमीशन होने के बाद इंडियन नेवी की मैरीन कैपेबिलिटी और भी बढ़ गई है। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आईएनएस मोर्मुगांव के कमीशन से इंडियन नेवल फ्लीट और मजबूत होगी। साथ ही आने वाले दिनों में इस सीरीज के और भी वॉरशिप्स नेवी में शामिल किए जाने हैं, जिनसे हमारी नेवल पावर काफी बढ़ जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आईएनएस मोर्मुगांव वेपन्स इक्विप्ड वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल कैरियर साबित होगा। वहीं सबसे खास बात यह है कि इंडिया के प्रोजेक्ट 15B के तहत जिन वर्ल्ड क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को प्रिपेयर किया जा रहा है, उनकी क्वालिटी अमेरिका और यूरोप के रेनोल्ड शिप बिल्डर्स को टक्कर दे रही है। ये वॉरशिप डिफेंस इक्विपमेंट प्रिपेयर करने की इंडिजिनस एबिलिटी का बिग एग्जाम्पल है और इस डेवलपमेंट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में इंडिया न सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए बल्कि वर्ल्ड की नीड्स के लिए भी वॉरशिप्स बना सकता है। और इसी के साथ, जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए, इंडिया हैज डेवलप्ड नेवल शिप डिस्ट्रॉयर्स अंडर प्रोजेक्ट 15A।
ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम destroyers consist INS Kochi and INS Mormugao. Option C, Delhi class destroyers are succeeded by Kolkata class destroyers. Option D, Government of India started Project 15B to develop corvette warship for Indian Navy. Pick the correct statement and choose the suitable answer. Only A correct, A and C correct, B, C and D correct और all are the correct. दोस्तों इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इसी सवाल के साथ आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।